नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आप सबको श्रद्धा वोलकर का केस तो याद ही होगा, जिसमें आफ्ताब नाम के लड़के ने उसके साथ लव जिहाद किया। और सिर्फ लव जिहाद नहीं किया, यानी कि उसको बहला फुसला कर हर तरीके से उसे अपने प्यार में फांसा नहीं, बल्कि जब उस लड़की ने उससे शादी की बात की तो उसके टुकड़े भी कर दिए। 35 टुकड़ों की बात हुई थी उस वक्त, यानी कि 35 टुकड़े किए गए थे, छुपाए गए थे, उसको बाहर फेंका गया था। लेकिन अब जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूं, उसमें उस लड़की के 35 नहीं बल्कि 50 टुकड़े किए गए हैं। उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया गया है। और उस वक्त तो आफ्ताब ने ये अकेले किया था, क्योंकि श्रद्धा के साथ कहीं ना कहीं उसका परिवार साथ नहीं था, वो अलग रहती थी, लिव इन में रहती थी। लेकिन इस लड़के ने जो किया है, इसमें इसका परिवार भी साथ है, ये अकेला नहीं है। इसने ये काम अकेला नहीं किया है, ग्रूमिंग के अंदर भी पूरा परिवार साथ है, और उस लड़की को मारने में भी, उसकी हत्या करने में भी पूरा परिवार का साथ है। झारखंड के साहिबगंज का लड़का, जिसका नाम है दिलदार अंसारी, वो एक लड़की को फंसाता है ग्रूमिंग के लिए, यानी कि लव जिहाद के लिए। और वो लड़की होती है आदिवासी जनजातीय समूह की। उस लड़की का नाम है रूबिका पहाड़िया, ये कहें उस लड़की का नाम था रूबिका पहाड़िया। ये लड़की मात्र 23 वर्ष की है। और ये जो दिलदार अंसारी है, ये 25 वर्ष का है। लेकिन दिलदार अंसारी पहले से शादीशुदा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये लोग शादीशुदा होते हैं, उसके बावजूद ये अपना टारगेट नहीं भूलते और ऐसी लड़कियों पर टारगेट करते हैं। इसमें हैरानी की बात यह है इस कहानी के अंदर कि ये जो दिलदार अंसारी है, ये कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट लड़का नहीं है। ना तो दिखने में सुंदर है और ना ही अपने कार्यों में बहुत बढ़िया काम या बहुत बढ़िया जॉब कर रहा है या बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है। ये कबाड़ का काम करता है, या ये कहें कि मात्र एक छोटा सा कबाड़ी है। छोटा सा काम करता है, ये कबाड़ को यहां से वहां ले जाने का काम करता है। और इस बीच में ये उस लड़की को फंसा लेता है, यानी कि अगर इसके घर से कुछ कबाड़ लेके गया होगा तो इस लड़की ने इस लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा, लड़के ने उससे थोड़ी मीठी मीठी बातें की। और ये देखो कि लड़कियां कितनी बेवकूफ हैं, ये जो इस तरह के लड़कों से फंस भी जाती हैं। इनको अपने समूह का, अपने गांव का, अपने परिवार का या अपने आसपास के क्षेत्र का कोई लड़का नहीं मिलता, इस तरह के लड़कों से फंस जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके आसपास इस तरह के जो लोग होते हैं बहुत घूम रहे होते हैं। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो यही काम करते हैं। आपकी गलियों में सब्जी बेचने वाले बन जाएंगे, आपकी गलियों में मोबाइल इकट्ठे करने वाले बन जाएंगे, आपकी गलियों में अखबार बेचने वाले बन जाएंगे, फूल बेचने वाले बन जाएंगे, आपकी गलियों में कबाड़ इकट्ठा करने वाले बन जाएंगे। ये सिर्फ यही ताक में रहते हैं कि कहीं कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिससे इनका टारगेट पूरा हो सके। क्योंकि इनके यहाँ पर इस चीज की ना तो सिर्फ फंडिंग होती है, बल्कि फंडिंग के साथ साथ इनका ये भी तो होता है कि इनको जन्नत जाना है, तो उस जन्नत के रास्ते भी इनको यहीं से मिलते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, इसी को ग्रूमिंग कहा जाता है। और ये लोग करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ये बहुत कुछ करते हैं, जिसके बारे में सुन पाना या देख पाना बड़ा ही भयावह होता है। अब होता यह है कि इस लड़की को जाल में फंसा लेता है। इस लड़की को जाल में फंसाने के बाद, इससे प्रेम जैसी चीजें करने के बाद, यानी कि 2 साल तक इसको अपने साथ रखता है। लिव इन जिसको बोलते हैं आज के टाइम में, एक तरह का एक बड़ा ही भयावह एक स्टेटस लोगों ने लगा दिया है। या ये कहें कि मैं तो इस चीज को बिल्कुल गलत मानूंगी। ये जो लिव इन का स्टेटस हमारी गवर्नमेंट ने, या ये कहें कि हमारे कानून में भी बना दिया गया है कि लिव इन रहना कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे हिंदू बच्चों को इफेक्ट कर रही हैं। ये लिव इन में 2 साल रहे हैं। 2 साल रहने के बाद लगभग 1.5 महीने पहले इन दोनों ने शादी कर ली। अब शादी कर लेते हैं, उसके बाद इस लड़के के ऊपर, क्योंकि ये हिंदू समाज से थी, यानी कि कहीं ना कहीं ये अपने धर्म को मानती थी, तो इसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि इसको अपना धर्म परिवर्तन करना होगा, यानी कि इसको ऑब्वियसली मजहब को मानना होगा।
अब उस बात के लिए रूबिका अड़ जाती है और वो मना कर देती है कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। मैं मानती हूं मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी हर बात को माना है, हर तरीके से तुम्हारे साथ जीने की कोशिश की है, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगी। बस फिर क्या था, इस लड़के को आया गुस्सा और इसने अपने पहले तो चुप प्यार से, बड़े ही प्यार से अपने मामा के घर इस लड़के को ले जाता है। अपने मामा के घर ले जाता है, वहां इसकी माँ भी होती है और इस लड़की का गला वहां पर एक तेज धार के चाकू के साथ रेत देता है। इस लड़के को वहीं खत्म कर देता है, मार देता है। अब आती है जब मार दिया तो उसकी बॉडी छुपाने की जरूरत तो पड़ेगी, तो इस लड़की के टुकड़े करने शुरू कर देते हैं माँ, मामा और ये लड़का मिलकर, और साथ में और भी लोग होते हैं। वो इसके टुकड़े करने शुरू कर देते हैं। लगभग 50 टुकड़े इस लड़की के शरीर के किए जाते हैं और उनको एक बोरे में भर कर एक सुनसान जगह होती है जो कि इसकी मामा की ही होती है, एक खंडर सा प्लेस होता है, वहां पर जाकर फेंक देते हैं। इस बात का पता तब चलता है जब पड़ोसी देखते हैं, जब वहां के लोग, जो गांव के, जो आसपास के उस घर के रहने वाले लोग होते हैं, वो देखते हैं कि कुत्ते किसी ना किसी चीज को, किसी हाड़ मांस की चीज को नोच नोच के खा रहे हैं और वो किसी शरीर जैसा लग रहा है। इस बात की खबर पुलिस को दी जाती है। पुलिस अपनी सारी टीम के साथ वहां पहुंचती है। पुलिस उस टुकड़ों की पहचान करवाती है, उस शरीर के टुकड़ों की पहचान करवाती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम से पता लगता है कि लड़की के शरीर के टुकड़े हैं और उसके बाद जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ती है तो पता लगता है कि ये इस लड़के ने, यानी कि दिलदार नाम के लड़के ने इस तरह के काम किए हैं अपनी माँ, अपने परिवार के साथ मिलकर, और मामा के घर में ही किए हैं। फिर पुलिस दिलदार अंसारी को और उसकी माँ को, उसके मामा को पकड़ कर ले जाती है। उसकी माँ का नाम है मरियम खातून और मामा का नाम है मैनुअल हक। इस तरह के जो 2 लोग हैं और साथ में कुछ 5 लोग और होते हैं, यानी कि टोटल 6-7 लोग होते हैं। इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इन पर धाराएं लगाई जाती हैं और इनको हर तरीके से जेल में जाने की हर तरीके का जो भी धाराएं बनती हैं वो लगा दी जाती हैं। जब इस तरह की चीजें सामने आई तो उसकी जो लड़की की जो बहन थी, कजन बहन, मैं ये कहूंगी उसकी रियल नहीं थी, उसकी कजन बहन थी, उसने सारी कहानी बताई कि कैसे कैसे ये लड़का कबाड़ बेचने के बहाने हमारे यहाँ आता था, उसने कैसे मेरी बहन के ऊपर जाल फेंका और किस तरीके से प्रेम जाल में फंसाया और फिर किस तरीके से ये दोनों घर से भागे। घर से भागने के बाद ये पुलिस के पास गए और पुलिस वालों ने इनको प्रोटेक्शन दी और इनकी शादी करवाई। अब पुलिस वालों को ये तो मालूम नहीं था, क्योंकि पुलिस देखिए अंदर झांक के तो नहीं देख सकती ना कि कौन से इंसान की सोच कैसी है, वो आगे जाके लड़की के साथ क्या करेगा। दोनों प्रेमी बालिग थे, दोनों पुलिस के पास आए, पुलिस वालों ने शादी करवा दी क्योंकि बालिग थे इस तरीके से। लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो लड़का आगे जाकर लड़की के साथ ये सब कुछ कर देगा। फिलहाल दोनों सबको जेल हो चुकी है और हर तरीके से इनके ऊपर धाराएं या जो भी केस बनते हैं वो बनाए जा चुकी है। ये जो कहानी है ये आज की कहानी नहीं है, एक पुरानी कहानी है, परंतु मेरा आप सबको ये कहानी बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लव जिहाद के अंदर ऐसे ही केसेस आते हैं। ऐसी ही लड़कियां जो सोचती हैं कि लव जिहाद की कहानियां झूठी होती हैं, ये जो लड़के होते हैं ये सारे के सारे ठीक होते हैं, प्यार में कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात कि ये शादीशुदा होते हैं, इनके बच्चे होते हैं और उसके बावजूद ये लड़के जानबूझकर ऐसी लड़कियों को खोजते हैं जो इस तरह के प्यार के चक्कर में इनके साथ फंस जाती हैं और फंसने के बाद ये क्या करते हैं वो आपने सुन ही लिया है। ये कहानी भले पुरानी है परंतु ये चीज हुई है और ये आगे भी अगर होती रहेगी, अगर हमारी लड़कियां इन चीजों को नहीं समझेंगी, अगर वो इस लव जिहाद के चक्कर को नहीं समझेंगी। बहुत आवश्यक है कि लड़कियों को इस चीज को समझना चाहिए। बाकी आप सबका जो भी कहना हो कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।